नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक से नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स संख्याओं के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर। ये जो टॉपिक है छोटी क्लासेस में भी आता रहता है, ऐसा नहीं है कि 9th क्लास में ही आया है। थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में जैसा आप सबको पता भी होगा, जो फर्स्ट टाइप है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स विच एग्जिस्ट नेचुरली, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। और जैसा आपको पता है कि इसको कंप्लीट जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबको हम कैपिटल N से लिखते हैं, और जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद है सेकंड कैटेगरी होल नंबर्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। W से लिखेंगे इनको, होल नंबर्स। सिर्फ इसमें 0 और इंक्लूड हो जाएगी, बाकी सभी नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। नंबर 3 आपके पास हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इनको हम Z से लिखते हैं। और पूर्णांक का संधि विच्छेद अगर हम करें तो वो रहता है पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूरा अंक, पूरी संख्या। इंग्लिश में भी इंटीजर यूज़ होता है पूरे के लिए। यहाँ आपके होल नंबर्स 0 1 2 3 4 आगे तक जितने भी हैं, इन सबको आप माइनस लगाओ, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। ये जो नंबर्स हैं सारे के सारे पूरे नंबर्स, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। नंबर 4 कैटेगरी आपके पास है रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याएं, हिंदी में बोला जाता है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स आराम से सीख पाएंगे। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर्स, इनको लिखते हैं Q से। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P आपको पता है न्यूमरेटर और D डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी 0। हिंदी में न्यूमरेटर है अंश और डिनोमिनेटर है हर, अंश बटे हर बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो एक, जैसे आपके पास है 3/5, 3/5। हेयर 3 इज न्यूमरेटर, 5 इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नेवर बी 0, ऑलरेडी टोल्ड यू, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो रेशनल नंबर हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, -1 -5 6 0 7, -1 -5 6 0 7 सब रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि सबको 1 डिनोमिनेटर में लगा के लिखा जा सकता है। पाई रेशनल नहीं है, जबकि 22/7 रेशनल है। अब आगे बढ़ेंगे।
ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 7th 8th 6th क्लास में भी आप सभी टाइप्स पढ़ते हैं। मैं एक ब्रीफ रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। आपको ऑलरेडी पता होगा, the numbers which can't be expressed in the form p by q, जिन्हें हम p by q में नहीं लिख सकते, या फिर आप कह सकते हैं अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इन नंबर्स को नहीं लिख पाएंगे। दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश बटे हर p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल, √2 आपका एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 को हम अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। After that, take some more examples. Like you have 0, 1, 5, 7, 3 by 4, √2, 10 by 3, 3.14, 3.333 and so on. Then 3.15621 and so on. Here 0, 1, 5, 7 and 3 by 4 are rational numbers, but √2 is irrational. 10 by 3 is rational क्योंकि इसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। 3.14 is rational, ये भी p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3.333 rational, 3.156201 इरेशनल नंबर है। अब आप अगर देखें तो 3.156201 जो नंबर है ये इरेशनल है। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो जितने भी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हैं वो सारे इरेशनल हैं। Here we have 3.35, 2.5, 3.35 terminating, ये दोनों नंबर 2.5, 3.35 टर्मिनेटिंग हैं। 3.315, 315 डैश डैश डैश, दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड रिपीटिंग है, आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 315, 315 रिपीट है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो रेशनल है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो इरेशनल है। 3.130, 135, 70 and so on. This number is non-terminating and non-repeating. Therefore, this number is irrational. आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
हेयर वी हैव वेन डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम जिससे आप पूरे नंबर सिस्टम को देख सकते हैं। पहले नेचुरल, फिर उसके बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल्स, उसके बाद इरेशनल्स। ये सभी नंबर मिलकर आपके रियल नंबर बनाते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है वेदर 0 इज ए रेशनल नंबर और नॉट। मैंने पीडीएफ डाली है, उस पीडीएफ को खोल के देखें अगर आप, तो आपको चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर मिल जाएगा फर्स्ट। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पूछा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इसे 0/1 लिख सकते हैं जो कि p/q फॉर्म है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है राइट यू हैव टू राइट 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4। आपको 6 नंबर लिखने हैं, इसलिए आप गिवन नंबर्स को 6 से एक ज़्यादा 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओ। 21/7 28/7 हो गया। 21/7 से तुरंत आगे और तुरंत बाद के नंबर लिखना स्टार्ट कर लो, बहुत आसान है। यू विल राइट 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट आपका था 28/7। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6 नंबर हो गए जो कि रेशनल नंबर हैं और 3 और 4 के बीच में ही पड़ेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन में पूछा है 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। वही 5 नंबर बताने हैं, एक ज़्यादा 6 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई करवा लो नंबर को जो गिवन नंबर है, 6 से ही डिवाइड करवा दो। आपको पहला नंबर आपका हो गया 18/30, सेकंड हो गया 24/30। नाउ इट्स इजी टू राइट, जस्ट राइट वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30। सिमिलरली आप आराम से 24 तक लिख लें। You will get total 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। बहुत आसान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है, तो उसे आप जो बेसिक मैंने शुरू में बताया नंबर सिस्टम का, उस बेसिक को अगर ध्यान से देखेंगे और ये जो डायग्राम दिया है इसको जूम करके देखना है आपको। पीडीएफ मैंने डाली है ग्रुप में, उस पीडीएफ को खोलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर